हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का आज लास्ट टॉपिक होगा। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वह 2 टाइप से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं इसमें ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन द्वारा टू डाटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होते हैं या टू डाटर पैरामीशियम में डिवाइड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये अनफेरेबल कंडीशन में होते हैं। फेरेबल कंडीशन, इसमें फूड और टेम्परेचर जो होते हैं फेरेबल कंडीशन में होते हैं। फूड की जितनी मात्रा चाहिए पैरामीशियम को उतना ही फूड मिलना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। टेम्परेचर की जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही टेम्परेचर मिलना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इस कंडीशन को हम फेरेबल कंडीशन कहते हैं। फेरेबल कंडीशन में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं या कॉन्जुगेशन के द्वारा 4 डाटर पैरामीशियम में डिवाइड होते हैं। फिर आता है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन पहले जानेंगे। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। पैरामीशियम में जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम में 2 टाइप्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक को हम मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरे को माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, माइक्रो जो छोटा न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम में जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं वे डिसअपीयर हो जाते हैं और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन के कारण उसमें नया मैक्रो न्यूक्लियस बनता है पैरामीशियम में, और जो नया मैक्रो न्यूक्लियस बनता है वह बहुत ही हाई एनर्जी से बनता है। इसी को हम न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसके कारण जो हाई एनर्जी का मैक्रो न्यूक्लियस बनता है, इसी के कारण ही पैरामीशियम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और नया पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पैरामीशियम जो होते हैं अपने संख्या में ग्रो करते हैं। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही जो पैरामीशियम होते हैं ये अपनी संख्या में ग्रो करते हैं। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस होती हैं वह एंडोमिक्सिस, ऑटोगेमी, साइटोगेमी और हेमिक्सिस। इसे हम इसका जो वीडियो आएगा वो अलग से आएगा, इसमें नहीं बताया जाएगा। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल ये 7th नंबर में पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसका जो वीडियो आएगा अलग से उसमें पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। जैसे बताएं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है और 2 डाटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। ये एक नॉर्मल पैरामीशियम है। ये इसका रेड वाला जो पार्ट है मैक्रो न्यूक्लियस, और जो डॉट ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो माइक्रो न्यूक्लियस है। ये इसका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये इसका ओरल ग्रुप है। सबसे पहले इसमें जो होते हैं पैरामीशियम में ओरल ग्रुप जो होता है वह डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवाइडिंग होती है एमाइटोटिकली, और माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवीज़न होता है। जब ये डिवीज़न होते हैं तो मैक्रो न्यूक्लियस में एमाइटोटिकली, तो जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं ये डंबल शेप्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवीज़न होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं ये धीरे धीरे लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में बढ़ जाते हैं। ये जो नीचे वाला ब्लू वाला पार्ट है ये माइक्रो न्यूक्लियस है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है और ये धीरे धीरे लंबाई में बढ़ जाते हैं। और जो मैक्रो न्यूक्लियस है इसमें एमाइटोटिकली डिवाइडिंग होती है और ये डंबल शेप्ड, इधर इधर मोटा और बीच में पतला होता है। फिर उसके बाद इसमें जो होता है कंट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है।
जब इसमें कंट्रैक्शन खिंचाव होता है तो इसमें न्यू ओरल ग्रुप बीइंग फॉर्म, न्यू ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वे अभी डिवाइड पूरी तरह से डिवीज़न नहीं हुआ होता है, डिवाइडिंग शुरू हो जाती है लेकिन पूरी तरह से डिवीज़न नहीं होती है। जब इसमें कंट्रैक्शन खिंचाव होता है तो जो नेक्स्ट आता है इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन, ये जो लाइन बन जाती है बीच में, इसमें सेप्टा कंट्रैक्शन खिंचाव के कारण इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है और न्यू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये सेप्टा अलग हो जाते हैं तो टू डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें लिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, फूड एंड टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन। फूड और जो टेम्परेचर होना चाहिए वह फेवरेबल कंडीशन में होना चाहिए। टेम्परेचर की फूड की जितनी भी रिक्वायरमेंट हो पैरामीशियम को उतनी ही मात्रा में उसे चाहिए। इस कंडीशन को हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं जब परिस्थिति अपने अनुकूल हो। स्टार्टिंग फॉर बाइनरी फ्यूजन, जब बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट होता है तो नो टेकिंग फूड, पैरामीशियम को फूड नहीं चाहिए, फिर वो उसमें वो भोजन लेता नहीं है। ओरल ग्रुप बक्कल स्ट्रक्चर डिसअपियर, ओरल ग्रुप और बक्कल स्ट्रक्चर जो होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। देखिए यहाँ जो ओरल ग्रुप है, यहाँ ओरल ग्रुप था, यहाँ ओरल ग्रुप डिसअपियर हो गया है। फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेनिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, वह रिमेनिंग मतलब डिवीज़न होता रहता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीज़न होता रहता है लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ होता है। फिर फोर्थ पार्ट आता है कंट्रैक्शन, यहीं पर ही कंट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है और न्यू ओरल ग्रुप बीइंग फॉर्म, न्यू ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। खिंचाव के कारण ही सेप्टा का फॉर्मेशन होता है और न्यू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाते हैं। फिर टू डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 5 है प्रोसेस विल बी डन इन पैरामीशियम कॉर्डेटम स्पीसीज इन 30 मिनट। ये जो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, ये 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ये जो 30 मिनट में कंप्लीट होती है, जो पैरामीशियम होते हैं ये 24 आवर में ये जो प्रोसेस होती है 2 से 3 बार होती रहती है और ये प्रोसेस 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में वन टाइप ऑफ स्पीसीज, एक टाइप का स्पीसीज बाय डिफरेंट मैटिंग टाइप एनिमल, और डिफरेंट मैटिंग टाइप एनिमल में जो एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस का जो लेन देन होता है उसे ही हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन बार बार होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जब बार बार होने के बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, अनफेरेबल कंडीशन आ जाती है। जब अनफेरेबल कंडीशन आ जाती है तो इसमें जो पैरामीशियम होता है वह कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जब बार बार बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता रहता है तो इसमें एक अनफेरेबल कंडीशन आ जाती है, क्योंकि जो बाइनरी फ्यूजन होता है वह फेरेबल कंडीशन में होता है। तो जब अनफेरेबल कंडीशन आ जाती है तो इसमें कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अनफेरेबल कंडीशन, इसमें फूड एंड टेम्परेचर जितना, ये हर एक परिस्थिति में अपने आप को रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि टेम्परेचर इतना चाहिए, फूड इतना चाहिए, फूड मिले ना मिले ये अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेशन के द्वारा अनफेरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये पैरामीशियम की नॉर्मल बॉडी है। ये इसका जो रेड वाला है मैक्रो न्यूक्लियस और जो ब्लू वाला है ये इसका माइक्रो न्यूक्लियस है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन के लिए पैरामीशियम तैयार होते हैं तो उसे प्री कॉन्जुगेट बोलते हैं। ये जो हैं दोनों पैरामीशियम, इसे हम प्री कॉन्जुगेट कहते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन के लिए पैरामीशियम तैयार होते हैं तो उन्हें प्री कॉन्जुगेट बोलते हैं। फिर इसमें जो ओरल ग्रुप होता है, ओरल ग्रुप जो होते हैं ये अटैच हो जाते हैं। जब ओरल ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो इसमें जो पैलिकल होती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। पैलिकल नष्ट हो जाती हैं, ओरल ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं और टू पेयरिंग पैरामीशियम
और पैरामीशियम जो होता है यह पैरिंग कर लेता है। ये यहाँ जो 2 पैरामीशियम है वह पैरिंग कर लिया है, ओरल ग्रुप अटैच हो जाते हैं और इसका पेलिकल जो होता है वह नष्ट हो जाता है। जब ये तैयार हो चुके हैं तो इन्हें हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब जब तैयार नहीं हुए थे, जब तैयार हो रहे थे तो इन्हें हम प्री कॉन्जुगेट बोलते थे। जब ये अब तैयार हो गए हैं तो हम इन्हें कॉन्जुगेट बोलेंगे। ये बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस, छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वह डीजनरेटेड हो जाता है और फिर आता है मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेटेड। मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेटेड होता आता है और माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस। और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, जो छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस होता है, यह डिवाइड होता है ट्वाइस, 2 टाइम। यहाँ पर एक माइक्रोन्यूक्लियस है, एक बार डिवाइड होगा तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस बनाएगा, फिर एक बार डिवाइड होगा तो 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनाएगा, क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस। माइक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं या डिवाइड होते हैं ट्वाइस, 2 टाइम। फिर 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट। फिर 3 माइक्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं वह डीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ 3 माइक्रोन्यूक्लियाई, 1 2 3 वह डीजनरेट हो गए हैं। अब एक माइक्रोन्यूक्लियाई, 1 रिमेन माइक्रोन्यूक्लियाई बचा है। फिर आता है स्मॉल। जो छोटा माइक्रोन्यूक्लियाई उसे हम बोलते हैं स्मॉल माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस, और जो बड़ा वाला है उसे लार्ज माइग्रेटरी फीमेल। बड़े वाले को फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं और छोटे वाले को मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद जो होता है एक्सचेंज ऑफ स्मॉल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियाई। यहाँ याद रखिएगा सिर्फ स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई का ही एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर एक्सचेंज होगा स्मॉल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियाई का। फिर जब एक्सचेंज हो जाएगा तो द कॉन्जुगेटेड सेपरेट। फिर कॉन्जुगेटेड जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ है, अब ये बड़ा वाला माइक्रोन्यूक्लियाई है और ये मैक्रोन्यूक्लियाई है और ये छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियाई है। बड़े वाले को हम बोलते हैं फीमेल और छोटे वाले को बोलते हैं मेल। जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा तो वो सिन कैरियन बनाएंगे। न्यूक्लियाई जब सिन कैरियन बनाएंगे तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई इन एक्स कॉन्जुगेट राइट टू फॉर्म सिन कैरियन। जब न्यूक्लियाई जो होते हैं, जब ये दोनों न्यूक्लियाई जो मेल और फीमेल हैं, जब ये फ्यूज करेंगे तो सिन कैरियन बनाएंगे और इस सिन कैरियन को हम एक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। फिर जो सिन कैरियन होता है ये इसका 3 टाइम डिवीज़न होता है। सिन कैरियन 3 टाइम डिवीज़न होगा तो ये एक, फिर ये बनाएगा माइक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियाई जो होंगे फिर ये बनाएंगे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। 4 माइक्रोन्यूक्लियाई जो डिवाइड होंगे फिर ये 8 में डिवाइड होंगे। पहले 1 से 2 में डिवाइड होंगे, 2 से 4 में डिवाइड होंगे, 4 से 8 में। जो सिन कैरियन होता है ये 3 टाइम्स इसका डिवीज़न होता है। जब ये 8 में डिवाइड होंगे तो इसमें 4 मैक्रोन्यूक्लियाई और 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। जो नीला वाला है उसे माइक्रो और जो रेड वाला है उसे मैक्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं। जाइगोट न्यूक्लियाई इन एक्स कॉन्जुगेट डिवाइड 3 टाइम्स टू प्रोड्यूस 8 डाटर न्यूक्लियाई। जो एक्स कॉन्जुगेट है वे डिवाइड होंगे 3 टाइम्स और 8 डाटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेंगे। तब यहाँ देखिए 4 मैक्रो और 4 माइक्रो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर इसके बाद 3 माइक्रोन्यूक्लियाई जो होंगे वे डिसअपियर हो जाएंगे। माइक्रोन्यूक्लियाई डिसअपियर होंगे, फिर सिर्फ एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचेगा। छोटा वाला जो होगा सिर्फ एक ही बचेगा माइक्रोन्यूक्लियाई। फिर एक, अब इसमें मैक्रोन्यूक्लियाई में कुछ नहीं होगा, अब जो होगा सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियाई में होगा। माइक्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं वे डिवाइड होंगे एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई होगा वह डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, 1 2। फिर इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियाई होगा वह जाएगा 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा। फिर ये जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर इसमें का एक मैक्रोन्यूक्लियाई इसमें, एक मैक्रोन्यूक्लियाई इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और 4 डाटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे फैक्टर इसेंशियल फॉर कॉन्जुगेशन। कौन से फैक्टर आवश्यक है कॉन्जुगेशन के लिए। इसमें नॉट रिक्वायर्ड फेरेबल कंडीशन की रिक्वायर्ड नहीं है। लाइट एंड टेम्परेचर डिफरेंट स्पीसीज के लिए लाइट एंड टेम्परेचर अलग अलग लगता है हर एक स्पीसीज के लिए, लेकिन लाइट एंड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। स्मॉल साइज होते हैं। बाइनरी फ्यूजन एसेंशियल, बाइनरी फ्यूजन जो है वह आवश्यक है। सिग्निफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेशन,
कॉन्जुगेशन का महत्व क्या है। फिर आता है रिजुविरेशन, न्यूक्लियस रीऑर्गेनाइजेशन, हेरिडेटी वेरिएशन। जैसे भी हम बता चुके हैं, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, हेरिडिटी वेरिएशन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। Thank you so much watching for this video. Please like, share and subscribe.